हाँ तो बच्चों, आज अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लागत फलन। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए लागत यानी कि कॉस्ट की आवश्यकता होगी। जब हम उत्पादन पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लागत हम कुल लागत के संदर्भ में बात करेंगे उसकी अवधारणाओं में, या एवरेज या औसत लागत की अवधारणा की बात करेंगे, या हम मार्जिनल यानी सीमांत लागत की अवधारणा की बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं तो हमें तीन तरह की लागतों की आवश्यकता पड़ती है। या तो हम कुल लागत की बात करेंगे, या हम औसत लागत की बात करेंगे, या हम मार्जिनल यानी सीमांत लागत की बात करेंगे। तो इन अवधारणाओं को समझने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि जो उत्पादन कार्य हम कर रहे हैं, उत्पादन फलन भी अल्पकालीन और दीर्घकालीन होता है। अर्थात अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन वो उत्पादन फलन होता है जिसके अंतर्गत कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात दोनों प्रकार के साधन मिलकर उत्पादन का कार्य करते हैं, उन्हें हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन होता है क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता, उसमें किसी न किसी तरह के परिवर्तन हो ही जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। मान लीजिए आपने कोई उत्पादन करने के लिए एक बिल्डिंग बनाई, एक फैक्ट्री बनाई, अर्थात ये स्थिर साधन हुआ। अल्पकाल में ये आपके लिए एक स्थिर साधन हुआ, लेकिन उत्पादन केवल बिल्डिंग या स्थिर साधन से तो होगा नहीं, उसके लिए हमें लेबर, कच्चा माल, दूसरी चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये सब चीज़ें कहलाएंगी आपका परिवर्तनशील साधन। अर्थात स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन उत्पादन में दोनों का योगदान होता है। लेकिन दीर्घकाल बहुत लंबी अवधि को हम कहते हैं, तो जो स्थिर साधन है वो भी बदलकर परिवर्तन में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कैसे? मान लीजिए आपने जो मशीनें या उपकरण लगाए, एक निश्चित समय के बाद उनमें परिवर्तन होना या आउटडेटेड होना एक नेचुरल, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। या आपने कोई बिल्डिंग बनाई, जो फैक्ट्री स्थिर साधन थी, एक उसकी भी एक उम्र, एक निश्चित अवधि होती है उसकी, एक लाइफ की, तो एक समय के बाद उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते किसे हैं? अल्पकालीन उत्पादन फलन अल्पकाल के लिए होता है, इसमें कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में, जैसे कि अभी हमने बताया कि कोई भी साधन स्थिर नहीं रह पाता, सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं या उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दोनों का एक बेसिक है। तो इन्हीं उत्पादन की अवधारणाओं के साथ साथ जब हम उत्पादन प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें उत्पादन करने के लिए लागत की आवश्यकता होगी। तो लागत भी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। अर्थात स्थिर जो लागत स्थिर साधनों पे खर्च होती है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे, और जो परिवर्तनशील साधनों पे खर्च होती है उसको हम परिवर्तनशील लागत कहेंगे। जब हम लागत के कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम पढ़ेंगे तो उसकी अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लेंगे। हम देखेंगे कि कुल के संदर्भ में यानी टोटल कॉस्ट के संदर्भ में, हम एवरेज कॉस्ट के संदर्भ में, और तीसरा हम देखेंगे मार्जिनल यानी सीमांत कॉस्ट के संदर्भ में। जब हम कुल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट के संदर्भ में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लागत के कुल कॉस्ट में दो भाग शामिल होते हैं। अर्थात टीसी जब हम लिखते हैं, टीसी यानी टोटल कॉस्ट, वो बराबर होती है टीएफसी प्लस टीवीसी के। अर्थात कुल लागत, टीसी मीन्स कुल लागत, वो बराबर किसके हुई? टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी यानी कुल स्थिर लागत। हमने अभी कहा था उत्पादन में दोनों तरह की कॉस्ट शामिल होती है, स्थिर और परिवर्तनशील। तो कुल लागत में चूंकि दोनों तरह की लागतें शामिल हैं, अर्थात टीएफसी प्लस टीवीसी। अर्थात टीएफसी का मतलब हुआ कुल स्थिर लागत, उसमें एक प्लस किया, टीवीसी यानी कुल परिवर्तनशील लागत, और इन दोनों को जोड़ कर दिया तो वो बन गया टीसी यानी टोटल कॉस्ट। अर्थात कुल अवधारणा का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो हम देखते हैं कि टीसी यानी कुल लागत जो बराबर होती है वो होती है टीएफसी प्लस टीवीसी। अर्थात टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट के बराबर होती है, वो भी कॉस्ट की अवधारणा है। तो कुल लागत किसके बराबर हुई? टीएफसी यानी कुल स्थिर लागत
प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। अर्थात स्थिर और परिवर्तनशील कुल लागतों को जोड़ दें, दोनों लागतों को, तो टोटल कॉस्ट निकल कर आती है। जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इन तीनों में के कोई एक अवधारणा गायब मिलेगी तो हम देखते हैं अगर आपको टीसी निकालना है तो टीएफसी प्लस टीवीसी करेंगे, अगर आपको टीवीसी मिसिंग है तो इस टीएफसी को इधर ले आएंगे, टीसी में के टीएफसी माइनस करेंगे तो टीवीसी निकल जाएगा। या आपको मान लीजिए टीएफसी निकालना है तो टीसी में के टीवीसी को इधर ला के माइनस कर दें, टीएफसी निकल जाएगा। या टीएफसी और टीवीसी दिया हुआ है तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो वो कुल लागत में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टीसी जो है वो कुल लागत है। कुल लागत यानी आप जो उत्पादन कर रहे हो उसके उत्पादन में सभी प्रकार की लागतों का जोड़, टोटल कॉस्ट। इसमें दो तरह की लागतें जोड़ी, टीएफसी यानी कुल स्थिर लागत। स्थिर लागत का तात्पर्य अभी हमने बताया, बिल्डिंग हुई आपकी जो परमानेंट चीज़ें हैं वो उनकी लागतें, और क्योंकि उत्पादन खाली बिल्डिंग या मशीनरी से तो होगा नहीं, उसके लिए हमें परिवर्तनशील साधन, कच्चा माल, लेबर, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो टीवीसी होगा यानी कुल परिवर्तनशील लागत। और ये दोनों खर्चे मिलाकर हमारी कुल लागत के बराबर होंगे। अर्थात लागत की जब हम अवधारणा पढ़ेंगे, उनको हम चित्र द्वारा भी समझाएंगे, तो टीसी बराबर हम देख रहे हैं कि वो होता है टीएफसी प्लस टीवीसी के बराबर। इसको चित्र द्वारा और आगे की जो लागत अवधारणा है उनको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत लेंगे।